Welcome to my channel F4A Focus for All. Assalamu alaikum to you all. I hope that you are all fine and welcome to F4A means F for all channel. Now आज हमारा क्लास 9th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। हमने बायोलॉजी के यानी कि हमने क्लास 9th 10th और 11th के बायोलॉजी के लेक्चर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं और अब हमने केमिस्ट्री अपना जो है केमिस्ट्री का सेशन भी केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारे सब्जेक्ट्स को बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा है क्लास 9th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का जो चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हमने जस्ट इसका इंट्रो पढ़ना है। इंट्रो में क्या है, हमारे पास केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़नी है और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है हमारी डेली लाइफ में, हमने ये समझना है। तो अपना फोकस इधर रखें और जितना हो सके पुरसकून माहौल में पढ़ें ताकि आपको हर एक लफ्ज़ सही से समझ आए। और एक मरतबा लेक्चर सुनने के बाद ख़ुद भी रीड आउट किया करें, बुक रीडिंग किया करें ताकि कोई भी लफ्ज़ जो आपको समझ ना आए वो आप बुक से समझें और आपको अगेन जहन नशीन हो जाए। तो चलते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री को पहले थोड़ा समझ लेते हैं जी। तो ये है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री की हमने अभी बोला था कि हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो क्या लिखा है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है, हमारे पास साइंस की ब्रांच है क्योंकि साइंस की 8th क्लास तक हम साइंस पढ़ते हैं, फिर 9th क्लास से हम फर्दर साइंस की 3 ब्रांचेस पढ़ते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। यानी कि साइंस फिर आगे 3 और सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आगे 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो केमिस्ट्री क्या है, साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर की स्ट्रक्चर यानी कि दुनिया की हर चीज़ मैटर है। दुनिया की हर चीज़ मैटर है क्योंकि मैटर की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो मैटर है। तो दुनिया की हर चीज़ मैटर है। तो मैटर का स्ट्रक्चर मीन्स उसकी साख्त, उसका कॉम्पोजिशन मीन्स उसकी बनावट किस तरह से है, किन चीज़ों से मिलकर बना है, एंड प्रॉपर्टीज़ और उसकी खुसूसियात, उस मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खुसूसियात हैं, क्या क्या वो मैटर कर सकता है या उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इट डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। मैटर में होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इन पूरी डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, बिल्कुल सही। इसके बाद मैटर की प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर हम इस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, देखिए जैसे कि वाटर है, ठीक है, वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हम एक वाटर हमारे पास क्या है, एक मैटर है, तो इस मैटर की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रीज होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होता है। हमें पता है वाटर को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस देते हैं, क्योंकि जब हम वाटर को फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो वो एक आइस की सूरत इख्तियार कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। तो वाटर की एक प्रॉपर्टी है, ये एक खुसूसियत है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम वाटर को स्टोव पर लेके जाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो उसको हम गर्म करते हैं। अब बॉयल किस टेम्परेचर पर होता है, जब वो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो ये वाटर की क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। अब हम अगर वाटर की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो वाटर की कॉम्पोजिशन क्या है, H2O मीन्स 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। 2 हाइड्रोजन के एटम से मुराद है यानी कि 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, सिमिलर एटम्स जब मिलके सिमिलर एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का एटम,
अगर हम एटम्स की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब आपस में मिलेंगे तो वाटर बनेगा। और ये क्या है, वाटर की कॉम्पोजिशन है। इसके बाद है वाटर का स्ट्रक्चर, कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि एक ऑक्सीजन होता है, इसके आगे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये देखो, ये क्या है, स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये तीनों बातें हमें इस वाटर की, इस मैटर की किसने बताई, केमिस्ट्री ने बताई। अब हम बात करते हैं दूसरी लाइन की। इट ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। फॉर एग्जाम्पल, एक आइस क्यूब है आपके पास। इस आइस क्यूब को जब आप रूम टेम्परेचर पर रखते हो, या आप अपने कमरे में ले आते हो, या आप कहीं भी मतलब इस आइस क्यूब को रखते हो, मतलब फ्रीजर से बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। यानी कि मैटर की खसूसियत चेंज हो गई, मैटर की प्रॉपर्टीज नहीं, मैटर की शक्ल चेंज हो गई है। ठीक है, मैटर चेंज हो चुका है। फिर इस वाटर का आप जब बॉयल करते हो, टेम्परेचर देते हो हाई टेम्परेचर, तो वो गैस में चेंज हो जाता है, स्टीम की सूरत में। तो फिर ये देखो, ये क्या होता है, स्टीम की सूरत में भाप बन के उड़ जाता है। तो फिर ये क्या हो रहा है, मैटर अपनी हालत चेंज कर रहा है। फिर इसी स्टीम को अगेन जब थोड़ा कम टेम्परेचर करके स्टीम को थोड़ा आप कूलिंग दोगे, तो फिर क्या होगा, ये स्टीम वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस लिक्विड को जब आप अगेन कूलिंग दोगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये आपके पास मैटर अपने आप को चेंज कर रहा है। और ये चेंजेस आप किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री क्या है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप मैटर की प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। और किस तरीके से पढ़ते हैं उसकी हमने एक एग्जाम्पल देखी। इसके बाद है इट ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। मैटर के अंदर होने वाली जितनी भी तब्दीलियां हैं वो सब आप किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसको भी हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में कितना काम आती है। जी, तो अभी है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री हमने पढ़ ली कि केमिस्ट्री असल में है क्या। ठीक है, कौन सा हमारे पास जो है ये कौन सा सब्जेक्ट है, किसकी ब्रांच है, हम ये पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है कि केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हमारी डेली लाइफ में जो है वो इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, हमने अभी ये डिस्कस करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कुकिंग, ईटिंग। अच्छा, साथ में आपके पास बुक का वो शो हो रहा होगा पेपर, तो आप उधर से भी देख सकते हो। अदरवाइज आपके पास बुक भी होनी चाहिए और साथ में पेपर शो हो रहा है, उधर से भी देख सकते हो। सबसे पहले आपको पैराग्राफ दिया हुआ है शुरू में। एक आपको पहले जो है वो एक टॉप वो दिया हुआ है, एक आपका हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ये ब्लू कलर की हेडिंग दी गई है पेज नंबर 5 में। इसमें लिखा है अवर प्लांट अर्थ हैज ओनली लाइफ इन द ऑल प्लैनेट्स ऑफ यूनिवर्स। कायनात में जितनी भी सयारे हैं उनमें से सिर्फ अर्थ प्लैनेट यानी कि जो सयारा ज़मीन है, सिर्फ उसी पर जिंदगी मौजूद है। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर H2O। किसकी वजह से? वाटर हमारे इस सयारे पर, इस अर्थ पर मौजूद है, और वाटर की वजह से ही H2O जो कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है, इसकी वजह से ही हमारे इस पूरी यूनिवर्स में सिर्फ प्लैनेट अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। मींस लाइफ यानी जिंदगी मौजूद है। बहुत सी जिंदगियां इस सयारे ज़मीन पर मौजूद हैं। जानवर हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। ये सारी हम क्लासिफिकेशंस अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। तो यही बता रहे हैं कि पूरी यूनिवर्स में हमारा एक प्लैनेट अर्थ ही है जहाँ पर पानी होने की वजह से, वाटर होने की वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके बाद है द वाटर इज बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब वाटर क्या है, पानी क्या है? इंसान, हैवानात यानी कि बशर, हैवानात और पौधों के लिए, यानी कि हम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए पानी, वाटर एक बुनियादी ज़रूरत है, बेसिक नीड है। द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में पाए जाते हैं।
ठीक है। डिसऑर्डर इन दीज रिएक्शंस में कॉज डिफरेंट डिजीजेस। डिसऑर्डर का मतलब है बेतरतीबी। एक ऑर्डर देना मतलब एक किसी चीज को तरतीब देना, ऑर्डर से एक चीज रखना। डिसऑर्डर मीन्स बेतरतीबी, यानी कि कोई काम को खराब कर देना, तब बेतरतीब कर देना, कोई तरतीब ना हो, कोई सीक्वेंस ना हो। तो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, अगर उनमें थोड़ी सी कोई खराबी आ जाए, डिसऑर्डरनेस आ जाए, तो फिर उस वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिजीजेस पैदा होती हैं, मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं, विच मे बी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम केमिस्ट्री की हेल्प से, केमिकल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उन पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, इसके आगे है हमारे पास The role of chemistry in daily life is unavoidable fact. हमारी जिंदगी में केमिस्ट्री का किरदार जो है वो मतलब हम उसकी हकीकत को झुठला नहीं सकते। अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल यानी कि परहेज करना, बचना। अनअवॉइडेबल जिस चीज़ से आपको छुटकारा हासिल ना हो, तो फिर इसकी हकीकत से हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। मतलब कि यानी कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी हकीकत हम झुटला नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम केमिस्ट्री के बिना, केमिकल्स के बिना, इसकी स्टडी के बिना रह सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ये हकीकत जो है वो इम्पॉसिबल है। आप जो है इस हकीकत को झुटला नहीं सकते। अब आगे हमने इसके कुछ यूजेस लिखे हैं, बोर्ड पर भी मैंने की पॉइंट्स की सूरत में लिखा है। अब जैसे देखिए हम 9th क्लास में आ चुके हैं, तो हम डिटेल चीज़ें अपने बोर्ड पर मेंशन नहीं करेंगे। डिटेल आप लोगों की बुक में होती है, हमने जस्ट की पॉइंट्स पे इनको समझना होता है। ठीक है, तो पहली लाइन है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड। हमने अभी बात की कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या होती है, हमारे पास वो हमने पढ़ा कि अभी ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब ये यही बता रहे हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उनमें से उन्होंने हमें 3 केमिकल रिएक्शन बताए। कुकिंग जो है वह एनिमल्स में नहीं होता। हाँ, एक किस्म की कुकिंग कह सकते हैं, मेकिंग ऑफ फूड कह सकते हैं। किसमें? प्लांट्स में एक किस्म की कुकिंग होती है, यानी कि प्लांट्स अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं, तो वो खुद बनाते हैं ना। ठीक है, वो अपनी बॉडी में खुद ही वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो कुकिंग है, इस टाइप की कुकिंग मतलब कि केमिकल रिएक्शन, क्योंकि प्लांट्स क्या करता है, हमने क्या बोला, प्लांट्स सनलाइट से रोशनी लेता है और उस सनलाइट को, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। यानी कि जो वो ग्लूकोज बना रहा है, जो वो प्रोटीन बना रहा है, जो भी वो अपने पास जो ग्लूकोज बना रहा है, जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है प्लांट, तो वो केमिकल रिएक्शंस की मदद से बना रहा है। H2O वाटर मिलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और सनलाइट मिलती है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये सारे केमिकल्स हैं, ये सारे केमिकल्स मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से प्लांट अपना खाना बना रहे हैं। इवन के हम जो खुद ह्यूमंस, हम जो खाना बनाते हैं, ठीक है, हीट देते हैं। वो जो गोश्त, फॉर एग्जाम्पल हम मटन बना रहे हैं, ठीक है, मटन बनाते हैं, क्या मटन का जो रेशा होता है वो पकने के बाद, चूल्हे पे जाने के बाद वैसा का वैसा रहता है? नहीं, बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स चेंज हो जाते हैं। वो हमारे लिए अब खाने के काबिल होता है। तो कुकिंग में ईटिंग, खा रहे होते हैं जब हम ईट कर रहे होते हैं, जब हम कोई चीज़ च्यू कर रहे होते हैं, तो फिर आपको पता है जैसे ही हम अपने माउथ में कोई भी चीज़ जो है डालते हैं खाने के लिए, तो फिर वहाँ पर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर जो हमारे पास वो होता है, क्या कहते हैं, हमारे माउथ में जो स्लाइवा होता है, वो वहाँ पर अपनी डाइजेशन शुरू कर देता है, वहाँ पर शुगर्स की डाइजेशन स्टार्ट होने लग जाती है। तो जब हम खाते हैं एंड डाइजेशन ऑफ फूड, और जब फाइनली जब हमारे स्टमक में जाकर मुकम्मल डाइजेशन होती है, वो सब हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। कंस्ट्रक्शन, जब कोई चीज़ बन रही होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी पार्ट्स भी तो बनते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं,
यानी कि हमारे स्ट्रक्चर्स जो हमारे स्ट्रक्चर्स मिलके बने होते हैं, हमारे ये प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, या आप हमारे कंस्ट्रक्शन घरों की जो कंस्ट्रक्शन है किस वजह से होती है, चूना होता है और बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में होती हैं जो कि क्या है, केमिकल्स ही तो हैं। क्लीनिंग, हम कोई चीज़ धोते हैं, साफ करते हैं, क्लीनिंग में भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी अच्छी सी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हमारे जो लेदर की शूज़ होते हैं, लेदर की जैकेट्स होती हैं, लेदर के पर्स होता है, ये सब किसकी वजह से, किससे मिलके बना होता है, हमने क्या कहा, एनिमल्स की स्किन से, उनकी खालों से मिलके बना होता है। तो उनकी खालें कितनी गंदी होती है, जब हम जो है वो फॉर एग्जाम्पल हम आपने कुर्बानी में देखा होगा, उनकी खालें कितनी गंदी होती है। बट क्या होता है, यही खालें जो है वो फैक्ट्रीज में लेके जाई जाती हैं और उनको फिर और क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है, बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारे खतरनाक हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म किया जाता है, बिल्कुल क्लीन किया जाता है। कैसे किया जाता है, केमिकल्स की हेल्प से। यहाँ पर क्लीनिंग हो रही होती है, किसकी वजह से, केमिकल्स की हेल्प से। इसके बाद है वॉशिंग। वॉशिंग यही कोई चीज़ धोना, ठीक है, क्लीनिंग यानी साफ करना, वॉशिंग यानी धोना। आप अपने घरों में धोते हैं, जैसे कि आप अपने कपड़े वॉश कर, ड्रेस क्लॉथ्स वॉश कर रहे होते हैं, आप अपनी जो भी चीज़ वॉश करते हैं, आप फिनाइल वगैरह लगाते हैं, उससे वॉश करते हैं अपना घर। तो ये सब चीज़ें केमिस्ट्री पर डिपेंड करती हैं। अगर केमिस्ट्री ना हो तो एक कंस्ट्रक्शन हम कैसे करें, क्लीनिंग हम कैसे करें, वॉशिंग हम कैसे करें, डाइजेशन ऑफ फूड हमें कैसे समझ आए, ईटिंग हमें कैसे समझ आए, कुकिंग कैसे हमें समझ आए, और बहुत सारे रोल हैं। यहाँ पर तो आपको चंद एक दिए गए हैं। इसके बाद है फर्टिलाइजर्स, खाद, जो पौधों के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। पौधे इसकी मदद से अपनी न्यूरिशमेंट बहुत अच्छी करते हैं, अपनी ग़िज़ाइयत को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स भी किसकी वजह से बनती है, केमिकल्स की वजह से बनती है। ग्लास, कांच, शीशा जो हमारे पास बनता है, कितने ब्यूटीफुल हमारे पास डिनर सेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कितने ब्यूटीफुल हमारे पास जो है वो ग्लासेस होते हैं। ये सब, या इवन कि हमने जो खुद ग्लासेस पहने होते हैं, नज़र के चश्मे जो होते हैं, ग्लासेस होते हैं, वो भी तो एक ग्लास है ना। अगर वो ना हो, इस तरह का ग्लास ना हो, तो हम इंसान अपनी, अगर हमारी नज़र कमज़ोर हो जाए तो हम इंसान क्या लगाया करेंगे। तो ये ग्लास ही तो है, ये ग्लास केमिकल से मिलके बना है, केमिस्ट्री की ही हमारे पास एक किस्म का केमिस्ट्री का, किसी किस्म का केमिस्ट्री की तरफ से हमारे पास गिफ्ट है, ठीक है। प्लास्टिक से ना, प्लास्टिक से हमारे लिए, हमारे डेली लाइफ में चारों तरफ प्लास्टिक है, तो वो किससे मिलके बना है, केमिकल से। पॉलीमर्स, अब पॉलीमर्स क्या होता है, सिरामिक्स क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप बस इतना समझो कि पॉलीमर्स, सिरामिक्स, ये भी हमें केमिस्ट्री की मदद से मिले। ये होते क्या है, मैं आपको बताती हूँ, रुके। पेट्रोलियम, हमें पता है पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोल हुआ, और बहुत सारी इसमें से हमें चीज़ें मिल जाती हैं। ये सब हमें किसकी मदद से मिलता है, केमिस्ट्री की मदद। सोप्स हम जो इस्तेमाल करते हैं किसकी मदद से मिलता है, केमिस्ट्री की वजह से। डिटर्जेंट्स हम जो इस्तेमाल करते हैं सफाई वगैरह के लिए, किससे मिलता है, केमिस्ट्री की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ट्रीट डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर। केमिस्ट्री की मदद से हम अपनी डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं, ट्रांसमिटेड थ्रू, जो कि ट्रांसमिट होती हैं किसके जरिए, इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर। गंदे पानी पीने की वजह से हमें जो डिजीजेस लग जाती हैं, कौन कौन, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शन। अभी कोलेरा और डायसेंट्री कौन सी बीमारियां हैं, ये भी हम समझते हैं, ठीक है। तो टाइफाइड हमें पता है बुखार होता है, ठीक है, ये स्किन और या आई का इन्फेक्शन हमें हो जाए, ये सब एक गंदे पानी पीने की वजह से, इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर की वजह से हमें होता है। तो इनको ट्रीट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन ट्रीटमेंट। क्लोरीन की ट्रीटमेंट से, क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसकी मदद से, जिसकी ट्रीटमेंट से हम इन बीमारियों को दुरुस्त कर सकते हैं। कैसे, टू किल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जर्म्स को किल करके, अपनी बॉडी में से किल करके, या उस वाटर में से, इम्प्योर वाटर से इन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स मींस जर्म्स को किल करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं या इन बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, क्लोरीन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड्स। क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम 1000 से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग एजेंट आपको पता है, ये जो है वो ब्लीच, एक तो वो हम भी खुद भी करते हैं, जो कलर को डाई करने के लिए होती है, हेयर डाई करने के लिए ब्लीच करते हैं, या ड्रेसेस को डाई करने के लिए ब्लीच करते हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग एजेंट्स
डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, ये भी अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट्स आपके पास कोई भी जो मशरूब वगैरह कोई भी सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, जिसमें कोई चीज़ जो है हल होती है, वो पेस्टिसाइड्स, ये भी आपको पता है कीड़े मकोड़े मारने वाली दवा होती है। रेफ्रिजरेट्स आपके पास होते हैं घर में, जो फ्रिज वगैरह होते हैं, ये पीवीसी, इसको भी अभी हम समझेंगे। एंड ड्रग्स, आपके पास जो भी ड्रग्स मेडिसिन वगैरह होती हैं, ये सब केमिस्ट्री की मदद से मिलती हैं, ठीक है। तो अब हम इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं आगे, जो आपकी बुक में लिखा है, कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेसेस। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, यानी कि जो कुकिंग होता है, ईटिंग होता है, या फूड की डाइजेशन होती है, ये सब हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, होम्स को वॉश करते हैं, ये सब केमिस्ट्री पर डिपेंड करती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, सिरामिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, soaps and detergents are based on chemistry. फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करना, ग्लास बनाना, प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर बनाना, पॉलीमर्स, सिरामिक्स, ये हम समझने वाले हैं थोड़ी देर में। पेट्रोलियम के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, ये सब केमिस्ट्री की बुनियाद पर होते हैं। द डिजीजेज ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर, गंदे पानी पीने की वजह से जो भी हमारे पास, जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो भी डिजीजेस हमें इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होती हैं, गंदे पानी पीने की वजह से होती हैं, जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डायसेंट्री हो गया, स्किन एंड आई इन्फेक्शन हो गया। तो कोलेरा क्या होता है, डायसेंट्री क्या होता है, ये अभी हम समझते हैं। लेकिन टाइफाइड हमें पता है बुखार होता है जो थोड़ा टाइम तक चलता है, और स्किन और आई का इन्फेक्शन हमें अगर गंदे पानी पीने की वजह से जो होता है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्लोरीन के ट्रीटमेंट से। कैसे? क्लोरीन के ट्रीटमेंट से हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं प्योर वाटर हासिल करने के लिए। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जर्म्स को किल करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है द क्लोरीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल विच यूज्ड कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड्स। यानी कि क्लोरीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि 1000 यानी कि 1000 कंपाउंड से ज्यादा कंपाउंड्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद है विच आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री एज ब्लीचिंग एजेंट, जो कि हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री में यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि मोर 1000 यानी कि 1000 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने में इस्तेमाल होता है, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग एजेंट। और ब्लीचिंग एजेंट यानी कि जो हमारे पास, जो मैं अभी समझाया कि ब्लीचिंग एजेंट्स कहाँ यूज होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स, ये अभी थोड़ी देर में समझते हैं। सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, रेफ्रिजरेटर्स और पीवीसी क्या होते हैं ये भी समझते हैं। एंड ड्रग्स यानी कि ड्रग्स हो गया, मेडिसिन वगैरह, ये सब हम केमिस्ट्री की मदद से हमें चीज़ें हासिल होती हैं। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिरामिक्स क्या होते हैं, और ये कोलेरा, डायसेंट्री, ये कौन सी डिजीजेज हैं, या डिसइंफेक्टेंट्स और पीवीसी, ये सब क्या होता है ये अभी समझते हैं। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो किससे मिलकर बने होते हैं, स्मॉल यूनिट से, छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं, यानी कि मोनोमर्स, ठीक है। अब मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और मर्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स, यानी कि हमारे पास एक एक पार्ट जब मिलता है तो हमारे पास पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है। तो पॉली का मतलब मैनी, वन, मोनो मीन्स वन, पोलो मीन्स मैनी, और मर्स का मतलब पार्ट ही होगा, ठीक है। तो एक एक पार्ट जब आपस में मिले तो मोनोमर्स बने, तो पॉलीमर्स बने, बहुत सारे पार्ट बनते हैं, तो पॉलीमर्स इसी कहते हैं। अब उसकी एग्जांपल प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो कि बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स से, बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बना होता है, तो उन्हें कहा जा रहा है सिरामिक्स हार्ड होते हैं, हीट रेजिस्टेंट यानी कि हीट की वजह से मिलकर बने होते हैं, नॉन मेटालिक, मेटल नहीं होते हैं लेकिन हार्ड होते हैं, ठीक है। ये मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, ये TEM यानी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो हाई टेम्परेचर, हीट का यानी कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर देने की वजह से मिनरल्स से ये मिलके बने होते हैं, जैसे कि क्ले पॉट्स, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, टाइल्स होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, ये सब, ये जो है ये ब्रिक्स, ये मिनरल्स से मिलके बने होते हैं और इनको हाई टेम्परेचर दिया जाता है। जैसे कि ईंटें जो हैं वो ब्रिक्स से कैसे मिलके बनी होती है, इनको हाई टेम्परेचर दे के बनाया जाता है, तो इन्हें हम सिरामिक्स कहते हैं। अब
ये अब कोलेरा और डायसेंट्री क्या होता है ये देखते हैं। अब बाकी ये टर्म्स हैं, जैसे कि कोलेरा। कोलेरा आपके पास क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन हो जाता है उस डिजीज को हम कोलेरा कहते हैं, जो कि किस वजह से होता है, इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर की वजह से, इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होता है। ठीक है, इसी तरह से डायसेंट्री डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स यानी कि ये भी हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं, आंतें होती हैं, उन्हीं की बीमारी को डायसेंट्री कहते हैं। ये भी इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होता है। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है, ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं आर यूज्ड टू किल और रिड्यूस हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनको किल करने में या इनको रिड्यूस करने में, कम करने में जो केमिकल सब्सटेंसेस, जो केमिकल्स यूज होते हैं उन्हें हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल करने में यूज हों या रिड्यूस करने में यूज हों उन्हें हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। तो ये भी हमें किसकी मदद से मिला है, केमिस्ट्री की हेल्प से मिला है। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, यानी कि पीवीसी की फुल फॉर्म जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो कि मोनोमर्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर कौन सा है, विनाइल क्लोराइड, यानी कि जब छोटे छोटे मोनोमर्स, कौन से मोनोमर्स की बात करें, पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड, तो जब विनाइल क्लोराइड आपस में मिलते हैं, ये एक मोनोमर, एक पार्टिकल, इन सब पार्टिकल क्या है, ये सारे कौन से पार्टिकल्स हैं, विनाइल क्लोराइड्स हैं। जब ये सारे विनाइल क्लोराइड आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी कह रहे हैं। और ये किसकी बात हो रही है, प्लास्टिक्स की बात हो रही है। तो ये किससे मिलके बने होते हैं, ये केमिकल्स से मिलके बने होते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की हेल्प से ये बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था केमिस्ट्री की डेफिनेशन या डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।